हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने देखा था अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस कविता के हमने सारे अर्थ देख ली है। आज हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर में आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न आपको दिया है। पहले प्रश्न में आपको पूछा है कि फूल बेचना नहीं चाहता। कवि फूल बेचना नहीं चाहता। क्यों नहीं बेचना चाहता था फूल? क्योंकि उस फूल की उसको बेचना नहीं चाहता था क्योंकि उन फूलों को उसके उपवन में बहुत सुगंध आती थी। उपवन उसके लिए बहुत सुहावना सा लगता था और उसके बाद में उनको यह पता था कि यह फूल बेचने के बाद में गंध, सौगंध, अनुबंध और प्रतिबंध ये सारी बातें बिक जाएंगी, इसलिए वो फूल बेचना नहीं चाहता था। क्या लिखेंगे वहाँ पर कि यदि फूल बेचते तो गंध, सौगंध, अनुबंध और प्रतिबंध ये सारा उनका बिक जाएगा। ये उन्हें बेचना नहीं चाहता थे वो, इसलिए फूल नहीं बेचना चाहते थे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपको दिया है, लिखिए फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है। फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है। क्या लगता था बेहतर उनको? कि फूल यदि बिक जाए तो भी चलेगा लेकिन उसकी गंध नहीं बिकना चाहिए। उनको बेहतर क्या लगता था? फूल यदि बिक जाए तो भी चलेगा लेकिन उस फूल की उन्हें सुगंध, उस फूल की उन्हें गंध नहीं बेचना चाहता था। इस प्रकार से वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। क्या लिखेंगे आपको? फूल बेचना फूल बिक जाने से भी उसे बेहतर लगता था। क्या बेहतर लगता था? क्या लिखेंगे आप वहाँ पर कि फूल बिक जाने से भी उन्हें बेहतर लगता था कि यदि मैं मर भी गया तो चलेगा लेकिन मेरे फूल की सुगंध नहीं बेचना चाहता है। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, फूल के अनुसार उसे मोड़ने का पहला अधिकार इन्हें है। किसे पहला अधिकार? मोड़ने का पहला अधिकार किसे दिया है? तो क्या कहा यहाँ के अंदर देखो कि उसे मोड़ने का पहला अधिकार किसको दिया जाता है? उनकी जो लक्ष्मण जैसे जो चौकीदार है काटे, उन्हीं को पहला अधिकार है ना। उनका अधिकार पहला किसको है? तो उनके लक्ष्मण जैसे चौकीदार को पहला अधिकार उन्होंने दिया है। समझ में आया? दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न दिया है, कृति पूर्ण कीजिए। अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा। क्या दिया है आपको? अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा। क्या फूल की अभिलाषा थी? कि उसको पता था कि मेरा अभी थोड़ी देर बाद में अंत होने वाला है, लेकिन क्या कहते हैं वो? मरने से पहले एक एक के घर में जाना। कहाँ जाना? एक एक के घर में जाना। और दूसरी जगह पे लिखना आपको, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना। क्या कहा उन्होंने? अंत पता होने पर भी भूल चूक के लिए मर एक एक के घर पर जाना और भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना। इस प्रकार से आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में आपको प्रश्न दिया है चौथा, इनका फूल से संबंध है। इनका फूल से संबंध है। फूल का संबंध किसके किसके साथ में है वो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। फूल का संबंध डाली से है, माली से है, उसके बाद में कांटों से है ना। डाली से है, माली से है, कांटों से है और किससे है बोलो? आप लिख सकते हो वहाँ पर, उपवन से है फूल का संबंध, डाली से है, कोपल से है और कांटों से है। किससे किससे है? उपवन से है, डाली से है, कोपल से और कांटों से। इस प्रकार से 4 शब्द वहाँ पर आपको लिखना है। समझ में आया है प्रश्न यहाँ तक? उसके बाद में आपको प्रश्न दिया है 5वां, कारण लिखना है वहाँ पर। फूल अपनी सौगंध नहीं बेचना चाहता। क्या लिखा है? फूल अपनी सौगंध नहीं बेचना चाहता। क्यों? क्या कारण है उसका? क्योंकि क्या बताया उसके उत्तर में आपको? क्योंकि फूल अपनी गंध इसलिए नहीं बेचना चाहता कि उसके संस्कार
अपनी गंध न बेचने की फूल सौगंध का संस्कार बन गए, इसलिए फूल अपनी गंध सौगंध नहीं बेचना चाहता। क्या उसका संस्कार बन गई है वो, इसलिए वो बेचना नहीं चाहता। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है। क्या दिया दूसरा प्रश्न, फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, उसे अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए कैसा भी मौसम हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लिखा है कि कैसा भी मौसम हो उससे कोई प्रकार का फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको उससे कुछ लेना देना ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रखा उन्होंने, कोई अच्छा ही नहीं रखी है, इसलिए उसने कह दिया। छठा प्रश्न आपको दिया है, दाता होगा तो देता जाएगा, खाता होगा तो खाएगा। इस पंक्ति को स्पष्ट होने वाला अर्थ आपको ये प्रश्न, इस जो कविता का अर्थ है उसमें से देखकर आपको लिखना होगा। आया ध्यान में। बाद में 7वां प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। अब पहला प्रश्न उसमें दिया रचनाकार का नाम, कौन है रचनाकार, बाल कवि बैरागी। ठीक है। दूसरा आपको दिया है रचना का प्रकार, क्या है रचना का प्रकार, आपको लिखना पड़ेगा रचना का प्रकार, ये विधा उसकी कौन सी है वो लिखना है वहाँ पर। ठीक है। पसंदीदा पंक्ति, इतनी बड़ी कविता में से आपको जो भी पंक्ति पसंद आई वो पंक्ति आप उसकी लिखना। फिर लिखने के बाद नहीं लिखना है आपको ये पंक्तियाँ क्यों पसंद आई तो उसके बारे में लिखना। और रचना से, कविता से आपको क्या संदेशा मिला है कि जिंदगी में सब कुछ चला जाए तो परवाह नहीं, लेकिन हमें क्या नहीं बेचना चाहिए, हमारा स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए, ये इसके अंदर बताया गया है कि नहीं। तो वही हमको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको आज ये कविता हमने कंप्लीट करवा ली। तो इसके बाद में इसके कुछ ज़्यादा के जो प्रश्न है वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में और समझा कर दूँगी। ठीक है। तो आज आपको स्वाध्याय कंप्लीट करना है और स्वाध्याय आपके नोटबुक में आपको लिखना है। ओके।